यूजर कनेक्ट हो जाए ना, वो इसलिए टाइम ले। ठीक है, इसने सिंपल प्रिंट किया है, लेकिन जब हमने यहाँ पर प्रिंट किया है तो साथ इसने ये 3 दफा नन नन भी प्रिंट किया है। ठीक है, अच्छा ये ऐसे होता क्यों है? अब ये जब मैंने खुद ये चैट जीपीटी से पूछा तो मुझे वहां से पता चला कि जब प्रिंट फंक्शन जो है ना, वो डिफॉल्ट में एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अब ये जो एक फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है ना, ये आपको इन डिटेल में समझ आएगी जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं डेमो दिखा देता हूँ। देखें, अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक वेरिएबल बनाया मैंने, उसके अंदर अब मैंने आपको बताया कि प्रिंट फंक्शन जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन दो काम करता है। वो एक तो ये जो हमने इसको डाटा दिया है, इन यहाँ पे आर्गुमेंट्स दिए हैं, एक तो ये उसको प्रिंट भी करता है। ठीक है, उसके अलावा एक ये वैल्यू भी, वैल्यू को रिटर्न भी करता है। अब वो एक नई चीज है हमारे लिए, अब हम वो देखने लगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखें, हेलो लिखा है, और ये देखें अब ये क्या करेगा। ठीक है, इसने भी सिंपल प्रिंट कर दिया है। लेकिन अगर तो ये फंक्शन एक फंक्शन है और ये एक वैल्यू रिटर्न भी करता है, तो वो जो वैल्यू से रिटर्न की होगी ना, वो इस ए के अंदर प्रिंट सेव हो गई होगी। ठीक है, अब हम इस ए को प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, अब हमने जब ए को प्रिंट किया तो नन प्रिंट हुआ। ठीक है, ये कल मैम आयशा का क्वेश्चन था, मैम आपको समझ आ गई है कि ये कैसे हो रहा है? यस मैम, समझ आ गई। ठीक है, अब हमने इस लिस्ट में जब हमने यहाँ पर ये इसको सेल को चलाया, उसमें प्रिंट फंक्शन ये हम इसके लिस्ट के अंदर यूज कर रहे हैं। अब जितनी बार ये लिस्ट के अंदर प्रिंट फंक्शन चलेगा, ये उतनी बार ही नन जो है वो रिटर्न भी करेगा। वो जो नन रिटर्न होगा वो इस लिस्ट के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, और वो साथ ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसलिए नन प्रिंट हो रहा था कल। ठीक है, तो बस ये दो चीजें थी। बाकी जो फंक्शंस हैं, फंक्शन किस तरह बनाते हैं और वो कैसे काम करते हैं, वो वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे जब फंक्शंस हमारे टॉपिक आएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है लिस्ट खत्म हो गया बिल्कुल। अब हम आगे टपल्स करेंगे। ठीक है, तो वो सर सिक्लान अपना अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। ठीक, मैं करता हूँ। ओके, तो हमने स्टार्ट करना है सेट से। ठीक है, वैसे टप्पल इसकी हेडिंग दी हुई है, मगर जो अंदर कंटेंट वगैरह था ना सारा वो सेट्स का था। ठीक है, तो सेट हमने करना है। तो मुझे बताइएगा, ये मेरी दूसरी अभी आपको कौन सी स्क्रीन शो हो रही है, बताइएगा प्लीज। सर 4.1 मैम टपल्स, सेट ये जो नोटबुक है वो शो हो रही है। ओके, चलें। तो सबसे पहले हमने सेट को देखना है। व्हाट इज सेट? तो सेट का हमने काफी दफा सुना हुआ सेट होता है कि जिसके अंदर ना यूनिक वैल्यूज आ जाती हैं जो डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता। ठीक है, अगर हम उसके अंदर ऐड भी कर देना कोई वैल्यू को, एक सेट के अंदर अगर हमने कोई वैल्यू को ऐड भी कर दिया, डुप्लीकेट वैल्यू को अगर कोई ऐड भी कर दिया, तो वो क्या कर देगा, जो दूसरा डुप्लीकेट आया ना उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो हर एक वैल्यू जो सेट के अंदर होती है वो यूनिक होती है। तो यहाँ पे देखें, जो सेट्स होते हैं ना, वो मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, और अ सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड। अन अनऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है कि सेट है ना, देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सेट के अंदर मैंने यहाँ पे कह दिया ए सी, मैंने यहाँ पे ये एक मैंने सेट क्रिएट किया। ठीक है, अब अगर मैं एक और एलिमेंट डालता हूं ना, फर्स्ट कर ले मैंने डाल दिया बी, अब सेट क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, लिस्ट के केस में हम क्या देखते थे कि वो किस तरह बन जाता था, अगर लिस्ट के केस में अगर ए सी हो और उसके अंदर हम बी एक ऐड कर दें तो किस तरह बन जाता था, वो इस तरह का बन जाता था। ठीक है, लेकिन सेट के केस में क्या होता है कि उनका जो ऑर्डर होता है ना वो मैटर नहीं करता। हालांकि लिस्ट को तो मैंने सी के बाद एंटर किया था, उसको सी के बाद आना चाहिए था, मगर
ये जो सेट होता है ना, ये इसमें से कोई आप वैल्यू को रिमूव करें, कोई वैल्यू को ऐड करें, तो साथ ही शफल हो जाता है और आप इनकी वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जो कि इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ये आइटम्स का कलेक्शन होता है। और ये जो आइटम्स होती है ना, ये अनऑर्डर होती हैं। मतलब कि कोई जो वैल्यू है वो किसी भी पोजीशन पे आ सकती है। ठीक है। अनचेंजेबल का क्या मतलब है कि चेंज नहीं हम इसको कर सकते, सेट को हम चेंज नहीं कर सकते। सेट को हम चेंज कर सकते हैं वैसे, सेट को चेंज कर सकते हैं डॉट ऐड लगाकर। ठीक है। ये खराब है। और अनइंडेक्स का क्या मतलब है? मतलब ऐड डॉट लगा के हम उसकी आई थिंक वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। जो लाइक अपडेशन होती है ना, हम वो नहीं कर सकते। चेंज तो हो गया ना फिर भी। एक सेट था, इसके अंदर मैंने ऐड लगा के कर दिया, तो ये तो चेंज हो गया ना। ये यहाँ से यहाँ पे बन गया, तो चेंज तो हो गया ना। तो फिर ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है। टपल के वो जो होता है ना, दूसरा जो दूसरे डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो हमने फ्यूचर में पढ़ने हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे टपल है, मेरे ख्याल से टपल को एक दफा हमने क्रिएट कर दिया ना, तो उनके ऐसा उसका ऐसा कोई नहीं मेथड है, डॉट ऐड का, डॉट रिमूव का, उसमें ऐसे कोई मेथड्स नहीं है। वो जो आपने पहली दफा क्रिएट किया है ना, वो जी। वही रहेगा थ्रू ओके। आउट द प्रोग्राम। ठीक है। तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। अनइंडेक्स का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं बी को ऐड करूंगा ना, तो हो सकता है बी मेरा यहाँ पे आ जाए, मेरा बी यहाँ पे आ जाए। तो अगर मैंने बी को एक्सेस करना है, तो मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरा बी किस इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। ठीक है। अगर मैं इस सेट पर को अगर मैं इस इंडेक्स के जरिए से वन को एक्सेस करूँ ना, तो ये मुझे एरर देगा इसीलिए। ठीक है। तो जो सेट्स होते हैं ना, वो अनइंडेक्स्ड होते हैं। इनको हम इनकी जो वैल्यूज होती है ना, हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते जिस तरह हम एक लिस्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। ये आगे हम कोड वगैरह भी करेंगे, तो इसके अंदर इस सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। सेट आइटम्स अनचेंजेबल, बट यू कैन रिमूव आइटम्स एंड ऐड न्यू आइटम्स। जो सेट के आइटम्स होते हैं, ओके, मेरे ख्याल से इसका ये मतलब है कि अगर आपने ए को ऐड कर दिया है, सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ए को आप डी से रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, इसको रिमूव करके डी को आप ऐड कर सकते हैं। ए को यहाँ पे आप रिप्लेस नहीं कर सकते डायरेक्टली डी से। तो इसका ये मतलब होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से करना है। ये जो हमने बताया है, इसका क्या मतलब है? सर जी, इसमें थोड़ा सा ऐड कीजिए प्लीज। अनऑर्डर की बात कर रहे थे आप, तो ए सी के बाद अगर बी ऐड करें तो फिर ए बी सी आप कह रहे थे, तो उसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर अनऑर्डर हो तो फिर ए सी बी होना चाहिए था, क्या सही मैं कह रहा हूँ? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कीजिएगा प्लीज। अच्छा, अनऑर्डर से ये मुराद है कि इसके जो आइटम्स होंगे ना, जी उनके जो आइटम्स होंगे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कौन से इंडेक्स पर पड़े हुए हैं, कौन से लोकेशन पर पड़े हुए हैं। जी। तो हम जब भी कोई आइटम को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, तो शफल हो जाते हैं। ठीक है। हो सकता है वो सेंडिंग ऑर्डर में हो जाते हो, छोटे से बड़े की तरफ, या डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ हो जाते हो। ठीक है। तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम इन्हें। लेकिन जो वो है ना हमारी एरे, एरे के अंदर अगर यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है, अगर मैं कहता हूँ ना पॉप कर दो, इस पर मैं पॉप का लगाता हूँ, तो यही वाला रिमूव होगा। और अगर मैं बी को एक्सेस करूंगा, मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? ARR1। ठीक है। मुझे पता होगा कि मेरा जो बी है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है ना, इसको मैं अगर रिमूव भी कर दूंगा या नया ऐड भी कर दूंगा, फिर भी कुछ नहीं होगा। ये अपनी जो पोजीशन है ना, जिस इंडेक्स पर इसको मैंने रखा हुआ है, ये उसी इंडेक्स पर रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। सेट के केस में ऐसा नहीं होता। चलें, सेट को देखते हैं सबसे पहले क्रिएट किस तरह करते हैं। सेट को मैं कह देता हूँ एस टी, और करली ब्रैकेट से इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है। सेट के अंदर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे
मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिलहाल मैं स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ, ठीक है, ये 3 मैंने फूट नेम्स लिखे हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने सेट क्रिएट किया है ना, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग्स को ऐड किया है। ठीक है, सेट के अंदर हम किसी भी तरह का के डेटा को पुट कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग को भी पुट कर सकते हैं, हम इंटीजर्स को भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक नई अरे को भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने सेट बनाया है ना, वो क्या है, अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। ठीक है, और इसको अगर रन करेंगे ना, तो ये जो है, ये मुझे यही आउटपुट देगा। ठीक है, यही आउटपुट देगा। अब सेट आइटम्स की बात करते हैं, जो इसके अंदर एक एक है। तो जो सेट आइटम्स होते हैं वो अनऑर्डर होते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होते। फर्ज कर लें अगर इसी के अंदर मैं एक पुट कर देता हूँ, एप्पल में दोबारा ऐड कर देता हूँ। ये मैंने सर ये क्रिएट किया। आउटपुट उल्टा उल्टा आ गया है, ये आउटपुट है जो, यस सर। ये जो आपने प्रिंट किया ना, तो ये आउटपुट है इसका उल्टा आ गया। मैंगो जो था वो पहले आ गया है, वो सेट के आखिर में था ना, और एप्पल हाँ जी। एंड पे चला गया है। जी, ये कैसे हुआ? ये ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया ना, जेड से ए की तरफ। ठीक है, जेड जो एम है वो पहले आता सर है, मैं अगर हम बताऊं, पीछे से शुरू करें। यस मैम। एक्चुअली जो हमारे पास जो सेट्स होते हैं ना, आपने ऊपर यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि ये ना अनऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, तो आप जी जब उसको गेट करते हो ना, तो वो आपको लाइक शफल करके ना, जो आपका अंदर डेटा होता है ना, वो आपको वो प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेट्स में एक कोई फ्रूट एक और ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल चेरी, ठीक है, तो वो भी जब हम गेट करेंगे ना, तो माइट भी पॉसिबल कि जो चेरी हो वो सबसे टॉप पे हो, एंड माइट भी पॉसिबल कि जो चेरी हो वो मिड में हो, एंड माइट भी पॉसिबल कि जो चेरी हो लाइक वो एंड पे हो। तो ये जो होता है ना, अनऑर्डर्ड होता है। तो ये आपको जो डेटा है ना, कभी भी एक पैटर्न में नहीं देता। जी सर, अगर आप इसे दोबारा रन करें तो मे बी वो सीक्वेंस चेंज हो जाए, एक बार करके दिखा दें। ये देखें, ये अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सेट क्रिएट किया है, इसको भूल जाएं आप। ये क्या करेगा, ये इसको ना सोर्ट कर देगा। वो बिल्कुल ठीक है कि वो अनऑर्डर्ड, यानी जो जो अब हम पुट वगैरह करेंगे ना, जो हमने क्रिएट किया हुआ, जरूरी है कि हमें आउटपुट भी उसी फॉर्म में देगा, वो शफल करेगा बिल्कुल। ठीक है, जैसा मैम ने बताया। ठीक है, तो देखें हमने इस तरह क्रिएट किया ना, अब देखें यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है ना, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, यानी इस तरह नहीं है कि पहले छोटे वाले आ रहे हैं, पहले 1 आ रहा है फिर 3 आ रहा है, ऐसे नहीं ना। तो अब देखते हैं अब इसका क्या आता है। ठीक है, तो देखिए उसने क्या किया, छोटे से बड़े की तरफ उसने कर दिया, खुद ही सोल्ट कर दिया उसने। ठीक है, तो जो, हालांकि हमारा तो इस तरह होना चाहिए था ना, मगर उसने खुद ही शफल कर दिया असेंडिंग ऑर्डर को देखते हुए। तो देखिए 1 सबसे छोटा था, वो सबसे पहले, 3 हालांकि आखिर में था, लेकिन उसने इसको सेकंड प्लेस पे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये खुद ही शफल करेगा, इसलिए ये जो है अनऑर्डर्ड है। और इसमें जो वैल्यूज होती है ना, उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो कहाँ पे है, और इसलिए ये अनइंडेक्स्ड भी है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था, सेट आइटम की मैं बात कर रहा था। जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया, अभी इस तरह का मेरा क्रिएट हुआ पड़ा है ना, इस तरह का मेरा क्रिएट हुआ पड़ा है। अगर मैं इसको ऑरेंज को करूंगा ना, इसके अंदर, इस सेट के अंदर अगर मैं ऐड करूंगा, तो क्या होगा भला, ये उसी तरह से शफल होगा। ठीक है, और इनका कोई ऑर्डर नहीं होगा, जैसे देखें उसी तरह इसने इसको शफल किया। ठीक है,
और ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हम करते हैं कि क्या हम इसमें से कुछ वो इंडेक्स को किसी को वो कर सकते हैं, किसी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं किसी इंडेक्स पर। मैं कहता हूं कि एस टी के जो इस इस इंडेक्स पर पड़ा हुआ है ना, इस इंडेक्स पर पड़ा हुआ है जो कुछ भी, मैं कहता हूं कि वो आप निकालो। इस इंडेक्स पर जो कुछ भी पड़ा हुआ है ना उसको आप निकालो। ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या देगा ये? क्योंकि जो सेट्स होते हैं ना उनमें हम वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, वो अनइंडेक्स्ड होते हैं, वो अनइंडेक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये करूंगा ना, ये मैं अगर चलाऊंगा, मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो एरर आया है ना, इसको मैं एरर को देख भी लेता हूँ कि क्या इसका एरर है। हाँ, ट्राई कैच का पता है ना हमें, ट्राई कैच लगा लेते हैं हम यहाँ पे। सर ट्राई, वो डिस्कस नहीं किया हुआ, आप एक दफा वो बता दें। यस सर। सर वो डिस्कस नहीं किया हुआ ट्राई कैच, लेकिन ये है कि आप बता दें एक दफा कैसे करते हैं। क्या हुआ सर? मैं कह रहा हूँ ट्राई कैच आप बता दें कैसे करते हैं। यस, वही बता रहा हूँ। देखें, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर ट्राई करो कि क्या हम इसको कर सकते हैं, तो देखें वो इसको पहले, सबसे पहले इसको ट्राई करेगा। अगर वो इसको कर सकता हुआ ना तो वो प्रिंट करवा देगा, लेकिन अगर वो इसको नहीं कर सकता हुआ, कोई एरर आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उस एरर को ई के अंदर पकड़ेगा और उसको एज इट इज यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या एरर है। वो कहते हैं जो सेट ऑब्जेक्ट है ना इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। आसान लफ्जों में कि उसके जो है ना, जो वैल्यूज हैं, जो आइटम्स हैं, उनको हम इंडेक्स लेके एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस तरह का एक वो सेट क्रिएट किया था। जो सेट होते हैं ना, जिस तरह लिस्ट होता है, जिस तरह लिस्ट में हम लूप लगाते थे ना, सेट पर भी हम लूप लगा सकते हैं। ठीक है, सेट पर भी लूप लगा सकते हैं। ये मैंने इस पर लूप लगाया और इसका एक जो एलिमेंट है वो बारी बारी आएगा और ये इस तरह से मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। तो सेट्स भी क्या होते हैं, इटरेटेबल होते हैं। ठीक है, इटरेटेबल का मतलब कि अगर इस पर मैं लूप लगाऊं ना तो वो इनको एक एक करके कंप्यूट करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग्स होती हैं वो भी इटरेटेबल है, एरेस वो भी इटरेटेबल है। ठीक है, और ऐड का भी मैंने आपको बता दिया किस तरह ऐड करते हैं। अच्छा, अब क्या है, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। अगर मैं सेट के अंदर, मैं थोड़ा रैंडमली चल रहा हूं, अगर आपको कुछ भी समझना है तो आपने मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, डुप्लीकेट्स का क्या मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे इस तरह का क्रिएट किया हुआ सेट और मैं चाहता हूं मैं उसके अंदर एक और ऐड कर दूं एप्पल के नाम से। ठीक है, एप्पल के नाम से मैंने क्या किया, एक और ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, प्रिंट में कर देता हूं इसको, तो क्या हुआ भला, चूंकि जो सेट्स होते हैं ना वो यूनिक वैल्यू को अटेन करते हैं बस। अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू मैंने पुश किया तो क्या करेगा, वो उनको एक ही कंसीडर करेगा। देखें जरा, तीन ही वैल्यूज आएंगे हमारे पास, मैंगो, बनाना और एप्पल, यही तीन वैल्यूज आई हैं। ठीक है, ये जो एक मैंने नया पुश किया था ना इसको इसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। हाँ, लेकिन अगर ये कोई एक डिफरेंट आइटम है, उसको अगर मैं पुश करूंगा तो फिर वो उसको भी गिनेगा, फिर वो उसको भी गिनेगा। ठीक है, सेट्स कैन नॉट हैव टू आइटम्स विद द सेम वैल्यू, यही था इसका मतलब। ठीक है, डुप्लीकेट्स को वो अलाउ नहीं करता। सर प्लीज, यस, आवाज यस आ सर, रही है? यस सर, आ रही। सर आप सेट में प्लीज वन और ट्रू इसको इस्तेमाल करें, ट्रू ले और वन ले, फिर देखते हैं कि इसका क्या रद्द बनाते हैं। ओके, ठीक है, एक ये मैंने कर दिया। मैं पुश करता हूँ, मैं वन ही ऐड करता हूँ।
तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, उसने वो 4 ही रखा है अभी भी। ठीक है, अच्छा, ये समझ आ गया ना आपको? अच्छा, अब हमें पता है ना प्रोग्रामिंग में ट्रू का क्या मतलब होता है। ट्रू का मतलब होता है कि कंडीशन ट्रू है ऑब्वियसली। फॉल्स का मतलब है कंडीशन फॉल्स है। तो एक और भी तरीका होता है ट्रू को, एक और भी तरीका होता है कि मैं ट्रू को रिप्रेजेंट कर सकूं। जैसे वन होता है ना, वन वन का भी क्या मतलब होता है, प्रोग्रामेटिकली ट्रू ही होता है। जब ये ट्रू को हम कन्वर्ट करते हैं ना उसमें बाइनरी फॉर्म में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वन में। और जो फॉल्स होता है, फॉल्स को जब हम बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीरो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, अब जो सेट्स होते हैं ना, सेट के अंदर फर्ज कर लें मैं क्या करता हूं, एक एक छोटी सी मैं आपको बात यहाँ पे एक मजीद बताने लगा हूं। देखिए, ये जो सेट था ना हमारा, ये क्या था, उसके अंदर मैंने क्या पुश किया था, इंटीजर्स पुट किए थे, है ना। इंटीजर्स मैंने पुट किए थे। बट क्या मैं क्या मैं इसके इसी सेट के अंदर कोई स्ट्रिंग पुश कर सकता हूं? टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं जंप। क्या मैं पुश कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, मैं पुश कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो सेट होता है ना, सेट के अंदर हम एक ही सेट होगा और उसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हैं। हम उसके अंदर इंटीजर्स को भी स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग्स को भी स्टोर करवा सकते हैं, जो है दूसरे इटरेटेबल वैल्यूज जैसे लिस्ट वगैरह उनको भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसी के अंदर एक और एरे क्रिएट कर लेता हूँ। इसी के अंदर मैं एक और एरे क्रिएट कर लेता हूँ, और ये क्या होगी भला, एम एन। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर पुश कर दिया। अब देखते हैं अब इसका क्या आता है। ओके, क्या कह रहा है, अनहैशेबल टाइप। चले, ये मैं ना मुझे इसका आइडिया नहीं था कि जो लिस्ट होती है उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, ये मैं ना कंफर्म करूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाय द वे, जो सी प्लस प्लस है ना, उसमें हम पुट कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट भी मेरे ख्याल में उसमें भी हम पुट कर सकते हैं। जो होती है ना ऑब्जेक्ट्स वगैरह, वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे नई चीज़ है, इसका मैं आपको पता करके बता दूंगा मजीद। ठीक है, अच्छा। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा कि मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, इंटीजर्स को भी पुट कर सकता हूँ, और स्ट्रिंग्स को भी पुट कर सकता हूँ। इंटीजर्स को पुट कर सकता हूँ, स्ट्रिंग्स को पुट कर सकता हूँ, और बूलियन वैल्यूज को भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तीन तीन वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यू फॉल्स। फॉल्स मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। अब देखते हैं अब क्या होगा। उसने क्या किया, ये जो फॉल्स है ना, उसको भी इसने अपने अंदर ले लिया। ठीक है, तो अभी हमें कितनी वैल्यूज पता चली कि एक ही सेट के अंदर हम इन तीन वैल्यूज को बैक वक्त स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको कहा था ना कि जो ट्रू होता है उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, वन, और फॉल्स का इक्विवेलेंट क्या होता है, जीरो। फर्ज कर लें कि जो मेरा सेट था उसमें ऑलरेडी जीरो था, उसमें ऑलरेडी यहाँ पे कहीं जीरो पड़ा हुआ था। वन की जगह क्या था, जीरो था, या टू की जगह क्या था, जीरो था। अब मैं इसके अंदर का फॉल्स पुट करवाऊंगा तो देखते हैं क्या होता है। मैं टू को रिप्लेस कर देता हूँ जीरो से, और अब मैं इसके अंदर फॉल्स को पुश करता हूँ। अब देखते क्या आता है। तो उसने क्या किया, ये पहले का जीरो पर हुआ था, जब मैंने इसके अंदर फॉल्स को पुश करवाना चाहा ना, तो उसने क्या किया, चूंकि ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं ना, तो पाइथन ने उनको एक ही चीज कंसीडर किया कि ये भी जो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। तो पाइथन ने उनमें से एक चीज को पकड़ा, जीरो को पकड़ा, और इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो इसको भी आपने याद रखना है। ठीक वो है, सटीक वैसे इससे तो मिल, यस सर। ये अगर फॉल्स के साथ साथ में इंटीजर भी लिखे और साथ में स्ट्रिंग भी लिखे, नहीं मिटाए ना, इसको रेज नहीं करें, साथ में ट्रू हम्म के साथ में इंटीजर भी लिख दें,
इंटीजर भी लिख दूं? हाँ जी, इकट्ठा अगर मगर लिखना एक चाहें तो फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है। एक ओके स्ट्रिंग यार, वो लिखते ना हैं। जी जी। आइटम बाय आइटम पुश करूंगा। एट ठीक है, टाइम एक नहीं एक करके। तीनों कर सकते? नहीं। जी ठीक है। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको, एक वक्त में एक ही को पुश करेंगे। अच्छा, सिमिलरली अगर यहाँ पे वन है ना, वन के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रू को पुश करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर भी वही होगा जो पहले हुआ था। उसने क्या किया, ये वन था, उसने इसको भी वन कंसीडर किया, इसने फिर क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया, और जो पहले ही वैल्यू थी उसको एज इट इज उसने हमें रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, जिस तरह हम, ये हमने पढ़ लिया डुप्लीकेट्स का, ये भी पढ़ लिया हमने, द वैल्यूज ट्रू एंड वन आर कंसीडर्ड द सेम वैल्यू, ठीक है, फॉल्स एंड जीरो आर कंसीडर्ड द सेम वैल्यू, ये भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, सिमिलरली लेंथ का कंसेप्ट पता है ना आपको, एक मैंने एरे क्रिएट की, एरे के अंदर कितनी वैल्यूज थी, 1 2 3। अगर मैं इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर लेंथ का फंक्शन लगाऊं ना, प्रिंट ऑफ लेंथ ऑफ अरे, अगर मैं इसको पुश इसका करवाऊं ना, तो मुझे क्या देगा, मुझे 3 देगा। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं, ये जो मेरी है सेट है, अगर मैं इसके ऊपर यही वाला लगा दूं, तो फिर ये क्या देगा, लेट्स सी, फिर ये हमें इसकी लेंथ दे देगा विच इज 4। ठीक है, तो इस लेंथ के जरिए से हम इसकी भी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो स्ट्रिंग्स होती हैं ना, वो इटरेटेबल होती हैं। इटरेटेबल का मतलब बारी बारी कंप्यूट होती है हर चीज, इटरेटेबल। ओके, अब आगे कहता है जो सेट आइटम्स होती हैं वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती हैं। सेट आइटम किसी भी डाटा टाइप की हो सकती हैं, आप इसके अंदर स्ट्रिंग को भी पुश करवा सकते हैं, इंटीजर्स को भी और बूलियन वैल्यूज को भी, ये भी पढ़ लिया हमने। और एट द एंड, अ सेट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड सेट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप एंड अ सेट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। एक ठीक है, इसमें आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। कुछ हमने यहाँ पे जो मेन चीजें पढ़ी हैं वो क्या है, कि जो सेट होता है ना, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, इंडेक्स के जरिए से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने नोट डाउन करना है। फिर जो ये होती है ना सेट, वो अनऑर्डर होती है, इसको भी देख लें आप। ठीक है, और इसके अलावा एक ही सेट के अंदर आप मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को पुट कर सकते हैं। ठीक है, और जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज होती हैं, वो उनको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो ये इसका ओवरव्यू था हाई लेवल। इसमें किसी का सवाल है तो कोई पूछे, वरना अगले की तरफ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक्सेस आइटम। एक सेट है, क्या सेट में हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं? वो कहता है यू कैन नॉट एक्सेस आइटम्स इन अ सेट बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स और अ की। एक सेट के जो आइटम्स है ना, उनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, कि आप उनकी इंडेक्स दे दें। ठीक है, कि इस इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, इस पोजीशन पर क्या पड़ा हुआ है, आप इस तरह तो एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, आप लूप लगा सकते हैं, आप लूप लगा सकते हैं। ठीक है, लूप लगाया, और जो भी वैल्यूज थी ना, उनको मैं इस तरह से एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, लूप के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि, सर यस, सर लूप के अंदर भी हम अक्सर इंडेक्सिंग के थ्रू उसे प्रिंट कर रहे होते हैं, तो वो भी नहीं होगा?
एक्सक्यूज मी सर, अगर हम यहाँ पे जो लोग लगा रहे हैं आई की जगह पे हम वो स्पेसिफिक कीवर्ड लिखते हैं जो हम सर्च करना चाहते हैं उसमें, तो क्या वो उसके लिए कवर करेगा और वो उसी को हम प्रिंट करवा दें? हाँ, वो कर सकते हैं। और वो जो है ना, जो लूप के अंदर जो इंडेक्स को हम यूज कर देते हैं, उसके बारे में मैं अनश्योर हूँ। ठीक है। सर वो मतलब आप अभी लिख के चेक कर लेना, वो मुझे खुद नहीं आइडिया उसका। आप वो इंडेक्सिंग करके देख लेते हैं अभी। ओके। हाँ, फॉर आई इन रेंज, आगे लेंथ ऑफ सेट लिख दें। एक मिनट। ठीक है। आई आई जी रहने दें सर, फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन लगा लें। यहाँ पे रेंज, यहाँ पे हाँ रेंज लगाना है सेट की हाँ जगह जी, पे। हाँ जी, नहीं चलेगा, रेंज नहीं फिर चलेगा। लेंथ ऑफ सेट, इस नहीं तरह करके चलेगा, देख। हाँ, इस तरह पता लग जाएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं चलेगा। अच्छा क्यों नहीं अच्छा सर। चलेगा, कोई बताएगा? क्यों नहीं चलेगा, कोई बताएगा मुझे? हम्म। वही वाली, कि सेट को हम इंडेक्स के जरिए से एक्सेस नहीं कर सकते, सेट के आइटम्स को इंडेक्स के जरिए से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये नहीं होगा। अच्छा, मैं माशा ने कहा था कि फर्ज कर लें ये जो सेट है, हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर ए पड़ा हुआ है। तो अगर तो ए पड़ा होगा, ये क्या कर देगा, ट्रू को रिटर्न करा देगा। और अगर ए नहीं पड़ा तो क्या रिटर्न कराएगा, फॉल्स रिटर्न करा देगा। जैसे अभी मैं करता हूँ डी को चेक, अब कहेगा फॉल्स। ठीक है। तो इसके जरिए से हम देख सकते हैं, इन कीवर्ड है ना, इन कीवर्ड से हम देख सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट इस सेट के अंदर पड़ा हुआ है या नहीं है। वेरी गुड। अब ये तो था, ये क्या था, इससे हम देख सकते थे चेक इफ इट एग्जिस्ट। इसका ये मतलब था ना कि देखो कि क्या ये पड़ा हुआ है। एक वो भी होता था ना, नोट इन, नोट इन भी एक होता था ना, उसको देखते हैं अब, उसको किस तरह से यूज करना है हमने। ठीक है, मैं इसी को मैं करता हूं प्रिंट। और मैंने क्या कहा कि देखो कि जो डी पड़ा है ना, स्ट्रिंग डी, क्या ये मेरे सेट के अंदर पड़ा हुआ है? तो अगर तो वो नहीं पड़ा हुआ, अगर वो नहीं पड़ा हुआ, फिर वो क्या रिटर्न करवाएगा, फिर रिटर्न करवाएगा ट्रू। ठीक है। लेकिन अगर ये वाला एलिमेंट, ये वाली जो एलिमेंट है, आइटम है, अगर वो मेरे सेट के अंदर पड़ा हुआ, तो फिर वो रिटर्न करा देगा फॉल्स, यानी वो उसका उल्ट कर देगा। ठीक है। नोट क्या करता है, उल्ट कर देता है। देखें यहाँ पे ये क्या रिटर्न करा रहा था, ट्रू रिटर्न करा रहा था ना, मैंने डी इन एस टी कहा तो ट्रू को रिटर्न करवाया। अब यहाँ पे अगर इसको चलाऊंगा ना, अब ये यहाँ पे क्या मुझे रिटर्न करवाएगा, यहाँ पे रिटर्न करवा रहा था फॉल्स को, और यहाँ पे रिटर्न करवा रहा है ट्रू को। सिमिलरली, अगर मैं यहाँ पे ए को देखता हूं, तो मैंने यहाँ पे ए पुट किया जब, तो उसने ट्रू को रिटर्न करवाया। अब मैं यहाँ पे अगर देखूंगा तो इसका उल्ट कर देगा, देखेगा कि क्या जो ए है वो सेट के अंदर पड़ा हुआ है। अगर वो पड़ा हुआ तो उसका उल्ट कर देगा, नोट उसका उल्ट कर देगा और वो फॉल्स को रिटर्न करवा देगा। ठीक है। तो इन दोनों चीजों को भी आपने देखना है। ठीक है। वैल्यू को हमने देखना है कि क्या वो उनके अंदर पड़ी हुई है या नहीं है। अब सर इससे जी आगे इसमें है। यस सर। सर जी इसमें आप फॉर जो यूज कर रहे थे, आई इन रेंज लिख रहे थे आप, तो आई की जगह ए या फिर कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं। इसकी जगह जी, हाँ, सपोज हम कुछ भी आप, फॉर ए इन रेंज लिख सकते हैं ऐसे। कुछ भी आप यूज कर सकते हो, जी वेरिएबल है ना। जी जी। और ये इटरेटेबल है, जो भी आप यहाँ पे देंगे वो इटरेटेबल है। तो मैंने आपको क्या कहा था, वो बारी बारी पकड़ेगा एक एक करके। तो सबसे पहले उसने ए को पकड़ा, ए को पकड़ के उसने इसके अंदर स्टोर करवा दिया, इस आई के अंदर स्टोर करवा दिया। और फिर जब वो इसके अंदर आया तो उसी आई को एक्सेस करते हुए उसने इसको ए को पकड़ लिया। ठीक है। तो वेरिएबल है, और वेरिएबल होता ही एक किस्म का कंटेनर है। ठीक है। और कोई भी आप नाम रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला क्या टॉपिक है हमारा, चेंज आइटम्स। क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो एक सेट है, मैं उसको क्रिएट कर देता हूँ। एक सेट को मैं कहता हूँ क्या है मेरा, 1 से लेकर 5 तक, 3, 4। ठीक है। तो ये हो गया।
अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि मैं एस टी के जो ये पहले नंबर पर पड़ा हुआ ना, फर्ज कर लें जो इस जगह पर पड़ा हुआ है, इस जगह पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो हो सकता है ऐसे भला? नो सर। ठीक है, वो वही एरर दे देगा। ठीक है, पहली बार तो हम इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, और साथ में जो सेट्स होते हैं उनकी वैल्यू को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसको रिमूव कर सकते हैं या नई किसी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे देगा, एक एरर दे देगा। वेरी गुड। एडिंग न्यू आइटम, क्या हम ऐड कर सकते हैं? वही जो सेट मेरा ऊपर पड़ा हुआ था उसके अंदर मैं एक ऐड करवा दूं 100, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूं, तो देखते हैं क्या मिलता है मुझे। तो उसने क्या किया, 100 को सिंपली ऐड कर दिया उसके अंदर। सिमिलरली क्या मैं रिमूव करवा सकता हूँ? तो रिमूव को करवाने के लिए क्या मेथड है भला? सेट मेरा देखते हैं, सेट अभी तक क्या। यस सर। सेट डॉट रिमूव होगा, यस सर। सेट डॉट रिमूव होगा, उसके साथ ये लिखेंगे। यस यस, यही लिखेंगे। ठीक है, देखें अभी तक जो मेरा सेट है ना वो क्या है भला, ये पड़ा हुआ मेरा, यही है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैंने रिमूव कर दिया, जो 100 मैंने ऐड किया था मैं उसी को रिमूव कर रहा हूं, और फिर उसके बाद देखता हूं कि क्या मेरे सेट पर कोई फर्क पड़ा है। तो देखें जरा, जो मेरे पहला सेट था ना वो क्या था, उसके अंदर 100 भी था, लेकिन इस लाइन ने क्या किया, उसी 100 को पकड़ा, रिमूव कर दिया, और जब दोबारा से मैंने प्रिंट किया तो वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा इसमें इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हाँ लूप के थ्रू या इन वेरिएबल के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या था कि हम क्या चेंज कर सकते हैं सेट के आइटम्स को डायरेक्टली? नहीं, डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। हम पहले इसको रिमूव करेंगे और उसकी जगह एक नई वैल्यू को ऐड कर देंगे, इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हम। फिर ये हमने पढ़ा, फिर हमने देखा किस तरह से ऐड करते हैं, तो डॉट ऐड को लगा के हम वैल्यू को ऐड करवाते हैं सेट के अंदर, और रिमूव किस तरह करवाते हैं, डॉट रिमूव फंक्शन के जरिए से। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा था। यहाँ पे आपका किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। सर हम दो सेट्स को ऐड करवा सकते हैं या मर्ज करवा सकते हैं उन्हें? जी, कैसे करवा सकते हैं? मैं करवाता हूँ अभी। ये आगे ही जाके यहाँ पे हमने पढ़ना है किस तरह हम करवाना है। ठीक है, चलिए 4 चीजें थी आपको आगे होंगी, अब नेक्स्ट पर आते हैं हम। एक तो क्वेश्चन नेक्स्ट था, में क्या है भला? यस सर। जैसे अभी आप ये स्लाइड हमारे साथ शेयर शो की हुई आपने, तो ये बना बनाया होता है, ये खुद आपने ऐड किया हुआ सारा कुछ, जैसे कि ऐड ऐड आइटम है, ऐड सेट्स हैं, ये से अगर हम ये खुद से जो है ना, प्रैक्टिस करना क्या चाहें। क्या पढ़ाना है, हाँ जी। ये क्या क्या पढ़ाना है वो पहले हम प्लान कर लेते हैं। जी जी। ठीक है, फिर जब लेक्चर होता है, सेशन होता है, जो प्लान किया होता है वही हम प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सारा कुछ पहले का लिखा हुआ था, जो कोड है ना अंदर का, ये मैं अभी लिख रहा हूँ आपके अभी लिख सामने। रहे हैं, सही। ठीक है, थैंक यू। तो कोड इसलिए मैं अभी लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं क्या अंडरस्टूड। गलती कर रहा हूँ। ठीक है, अगर सारे को पहले का लिखा होगा ना तो एक किस्म का अननेचुरल सा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि जो हमें पढ़ा रहा है वो किस तरह कर रहा है। ठीक है, अच्छा ऐड आइटम्स, सेट के अंदर ऐड का हम कर सकते हैं ना, किस तरह से बोला, डॉट ऐड लगाकर, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऐड सेट, यही वाला जो किसी ने पूछा था अभी यहाँ पे। ठीक है, क्या था बोला, सेट के अंदर एक ये सेट है, इनको मैं चेंज कर लेता हूं, 1 2 3। देखिए एक ये सेट है, इसका क्या नाम है, सेट 0, और एक ये सेट है, इसका क्या नाम है, सेट 1। ठीक है, दोनों डिफरेंट है ना। मैं क्या करता हूं, जो सेट 0 है, सेट 0 के अंदर सेट 1 को ऐड करवा देता हूं। ये जो सेट 1 पड़ा हुआ है इसको मैं ऐड करवा देता हूं सारे के सारे को सेट 0 के अंदर। तो किस तरह से मैं करवाऊंगा बोला, अपडेट के जरिए से। मैं करता हूं सेट सेट 0 डॉट अप
अपडेट के अंदर सेट 1 को मैं क्या करवा देता हूँ, ऐड करवा देता हूँ, और एट द एंड अब देखते हैं कि मेरा सेट जो 0 है वो क्या बनेगा, वो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा। सिमिलरली मैं देखता हूँ कि मेरा जो सेट 1 था वो क्या है, तो वो तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसको तो मैंने चेंज ही नहीं किया। तो देखते क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए जो सेट 0 था ना, उसने क्या किया, जो सेट 1 की जितनी वैल्यूज थी उनको पुश कर दिया इसके अंदर, सेट के अंदर, ठीक है। वो हमारा इस तरह से बन गया, ठीक है। और जो सेट 1 था वो, उसमें कुछ नहीं हमने चेंजिंग की थी, तो वो एज इट इज वैसे का वैसा ही रहा, ठीक है। तो एक सेट की जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर हम उनको किसी दूसरे सेट के अंदर पुश करवाना चाहें तो उसके लिए क्या तरीकेकार है, डॉट अपडेट फंक्शन। ओके, वेरी गुड। अब क्या है, the object in the update method does not have to be a set, it can be any iterable object like tuples, list, dictionaries, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, वो कहते हैं कि जो अपडेट मेथड है ना, लाजमी नहीं है कि वो सेट ही हो। जैसे अभी ऊपर मैंने क्या किया है, ये भी सेट था और ये भी सेट था। क्या हो कि जो दूसरा हो, ये जो दूसरी चीज हो, ये क्या हो, ये एक अरे हो, तो फिर क्या काम करेगा, ये क्या हो, ये एक अरे हो। तो देखते हैं क्या अब ये काम करता है। तो ये सेट 0 था और ये एक अरे 0 है, ये अरे 0 है। मैं क्या करता हूँ, सेट 0 के अंदर मैंने अपडेट करवा दिया, सेट अरे 0 के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ था उसको मैंने सेट 0 के अंदर अपडेट करवा दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं सेट 0 जो हमारी वैल्यू है वो अब क्या बनती है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, उसने क्या किया कि उसने जो ये इटरेटेबल ऑब्जेक्ट था, आपको पता है ना जो अरे होता है वो इटरेटेबल होता है, तो उसने क्या किया कि इस अरे को की जो भी वैल्यूज थी उनको इसने पकड़ कर इस सेट के अंदर पुश करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 1 2 2 था। तो जब इसने इन तीनों वैल्यूज को पुट किया, हमें पता है कि सेट के अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यूज होती हैं, तो इसने एक 2 को इग्नोर कर दिया और एट द एंड हमारा ये वाला सेट बन गया, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछे। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले ऐड किस तरह से करते हैं, हमें आता है किस तरह से करना है। फिर एक सेट के अंदर एक सेट की वैल्यूज को क्या दूसरी सेट की अंदर हम मर्ज करवा सकते हैं, तो उसका क्या तरीकेकार है, डॉट अपडेट फंक्शन, ठीक है। और ये जो है ये सिर्फ सेट की हद तक महदूद नहीं है, और जितने भी इटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे लिस्ट हो गया, टपल्स हो गया, डिक्शनरीज हो गया, इन सब को हम सेट के अंदर मर्ज करवा सकते हैं डॉट अपडेट फंक्शंस का यूज करते हुए, ठीक है। तो ये हमारा ये था। किसका यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछे, वरना हम मूव होते हैं आगे। ठीक है, हेलो सर। यस सर। सर सर मैंने चैट में क्वेश्चन पूछा है, वो तो आप उसका आंसर दे दो। कौन से सर, सेट रिपीट, इंटरसेक्शन, सेट यूनियन और सेट डिफरेंस के बारे में। दोबारा बताइएगा प्लीज। सर मैं पूछ रहा हूँ सेट यूनियन, सेट इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस, ये वाला मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसके बारे में जवाब दो चैट में। ओके, जो यूनियन होता है ना, यूनियन के अंदर क्या होता है कि दोनों सेट्स के जितने भी वैल्यूज हैं इन दोनों को एक ही सेट के अंदर रिटर्न करवा देगा, ठीक है। यूनियन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, जो डुप्लीकेट्स आ रहे होंगे वो उनको एक ही दफा गिनेगा। फर्ज कर लें यहाँ पे क्या है, 1 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 3 है। तो जो हमारा ओवरऑल सेट बनेगा ना इन दोनों के यूनियन के बाद, वो क्या बनेगा, 1 2, ये 3 थे ना, 1 2 और 3, ठीक है। तो यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन के अंदर एक ये सेट है और एक ये सेट है, इनके अंदर जो कॉमन वैल्यूज है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, 1 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 3 है, इनके अंदर जो कॉमन वैल्यूज हैं वो आती है यहाँ पे। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 1 है, 1 है ना कॉमन। तो ओवरऑल हमारा सेट यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ 1 का बनेगा।
जबकि जो डिफरेंस है उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस के अंदर जो दो सेट्स होते हैं उनके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि कॉमन नहीं है। एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, 1 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 3 है। ओवरऑल सेट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, देखिए 1 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ओवरऑल सेट के अंदर क्या आएगा, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 3 आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, अब आगे मूव होते हैं। चले आगे देखते हैं कि रिमूव किस तरह से करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है, डॉट रिमूव फंक्शंस के जरिए से कर दिया हमने। उसके आगे क्या है, इफ डिस्कार्ड, डिस्कार्ड इफ द आइटम्स टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट डिस्कार्ड विल नॉट रेज एन एरर। अच्छा, अगर इसी को मैं ले लूं, यहाँ पे क्या है, एप्पल बनाना चेरी, मैं क्या कहता हूं, इस सेट के अंदर से रिमूव करवा दो आप लेमन, क्या होगा भला, उसने ये क्या करेगा, ये मुझे एक एरर दे देगा। ठीक है, ये मुझे एक एरर दे देगा। वो एरर इसलिए देगा क्योंकि जो ये लेमन है ना, ये पड़ा ही नहीं हुआ इसके अंदर। ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग होती है ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ना वो रखते हैं, एहतियात से चलते हैं, हम रिमूव को नहीं यूज करते। हम यहाँ पे किसको यूज कर लेते हैं, डिस्कार्ड को यूज कर लेते हैं, डिस्कार्ड को। ठीक है, डिस्कार्ड को यूज कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा भला, इससे ये होगा कि अगर लेमन पड़ा हुआ है तो वो रिमूव करवा देगा, लेकिन अगर लेमन नहीं पड़ा हुआ ना तो फिर हमें वो कोई एरर रिटर्न नहीं करवाएगा। ठीक है, हमारा कोड वैसे का वैसे ही चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं पोप क्या करता है। You can also use the pop method to remove an item, but this method will remove a random item, so you cannot be sure what item that gets removed. ठीक है, हमें पता है जो सेट होता है ना वो क्या होता है, अनइंडेक्स्ड, अनइंडेक्सेबल, जो उनकी जो वैल्यूज होती है ना वो शफल हो जाती हैं, उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो शफल होती हैं, हमें पता नहीं चलता कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉप का जो फंक्शन है मैं चला तो सकता हूँ, मगर इनमें से वो क्या करेगा, एक रैंडम वैल्यू को रिमूव करवा देगा। वो कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, वो कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, तो जो वो रिमूव करवाएगा उसको हम किसके अंदर ले लेते हैं, एक्स के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, देखें इसके अंदर मैंने पॉप करवाया ना, पॉप इसने किसको किया, बनाना को किया। अब दोबारा से मैं करवाता हूँ किसी को, पहले इसने बनाना को किया, अब भी बनाना को किया। ठीक है, आपको पता है अरे के अंदर जब हम पॉप का मेथड लगाते हैं तो वो क्या करता है, जो उसके आखिर में पड़ा होता है ना, कोई भी आइटम आखिर में पड़ा होता है वो उसी को पॉप करवाता है। लेकिन जो सेट होता है ना, अगर इस पर हम पॉप लगाएंगे ना तो किसी भी एक रैंडमली आइटम को पकड़ेगा और पॉप करवा देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट ये जो है ना रैंडमली कोई भी कर देगा। ओके, अब देखते हैं ये क्या करता है, क्लियर, क्लियर क्या करता है, ये सेट है हमारा, अगर हम इस पर एक क्लियर का फंक्शन लगा दें तो इसके अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है इन सबको एम्प्टी कर देगा। ठीक है, उसने क्या किया, सेट को खाली कर दिया, सेट के अंदर पहले 3 चीजें पड़ी हुई थी, अब उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये इसने कर दिया। सिमिलरली जो होता है ना, यहाँ पे तो उसने इसको एम्प्टी कर दिया था ना, लेकिन क्या हो कि हम इस सेट को ओवरऑल ही डिलीट कर देना चाहते हो, जो ये सेट का वेरिएबल है हम इसको भी डिलीट कर देना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है, डिलीट जो ये वेरिएबल है इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर क्लियर यस का सर, फंक्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर जो है वो एम्प्टी कर देगा।
अभी ओ यहाँ पे सॉरी। क्या अभी यहाँ पे क्या अभी यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था? अभी यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये तीन चीजें पड़ी हुई थी। ठीक है, जब मैंने इस पर क्लियर लगाया ना, उसने क्या किया, उसने इन सारों को चेंज कर दिया इसके अंदर। ठीक है, एम्प्टी कर दिया सारा कुछ। ठीक है, तो देखें, डिलीट क्या करता है कि वो जो ये वेरिएबल है ना, वो इसको भी डिलीट कर देता है, मेमोरी के अंदर से इसको रिमूव करवा देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक यहाँ पे मैंने सेट को क्रिएट करवाया, यहाँ पे मैंने उसी को डिलीट करवा दिया। अब यहाँ पे ना इसका कोई नामो निशान नहीं है मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर इसका कोई नामो निशान नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, ये इसके लिए अनआइडेंटिफिएबल है, उसे नहीं पता चल रहा है कि ये क्या चीज पड़ी हुई है। तो जब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूंगा ना, तो मुझे एरर दे देगा, वो कहेगा यार ये तो डिफाइन ही नहीं है, आप क्या पूछ रहे हो उनसे। ठीक है, तो ये होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा है, डिस्कार्ड, रिमूव किस तरह से करना है, जो कि पहले ही पढ़ चुके थे हम। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड से क्या होगा, रिमूव के केस में वो हमें एरर भी दे सकता है। किन केसेस में, कि जब वो आइटम हमारे सेट के अंदर पड़ा ही ना हो, लेकिन हम जो कोडिंग है हम उसको एक प्रिवेंटिव अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम डिस्कार्ड को यूज करेंगे ना, तो क्या देगा, हमें एरर नहीं देगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो कोड होगा वो रुकेगा नहीं, कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो डिस्कार्ड से क्या होगा, अगर तो पड़ा वो रिमूव कर देगा, नहीं तो वो एज इट इज आगे चल पड़ेगा। वो क्या करेगा, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट को पकड़ेगा और उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, और आगे ये क्लियर क्या करता है, कि क्लियर उस सेट को एम्प्टी कर देता है, जो कुछ भी पड़ा था सारे के सारे को एम्प्टी कर देता है। जबकि डिलीट क्या करता है, वो उस जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल पर जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको फ्रॉम ए टू जी डिलीट कर देता है, मेमोरी के ऊपर उसका कोई नामो निशान नहीं रहता। ठीक है, तो ये था। सर तो इसमें एरर क्यों आ रहा है? लाइक अगर वो मेमोरी से रिमूव भी कर रहा है तो सेट तो एम्प्टी होने चाहिए ना। कहाँ पे, डिलीट के केस में? जी जी, डिलीट की बात। डिलीट के केस में वो पता है क्या कर रहा है, डिलीट के केस में मैं बताता हूँ, अगर टाइम अलाउ होता है मुझे। देखिए, ये हमारी मेमोरी है, मेमोरी के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, ये मैं एक सेट, ये सेट है, ये मेमोरी है, मेमोरी के ऊपर ये सेट है एस टी, और इस सेट के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, ये तीन चीजें पड़ी हुई हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, ये तीन चीजें पड़ी हुई हैं। जब मैं इसके ऊपर डिलीट कर देता हूँ ना, तो ये क्या करता है, ये इस मेमोरी पर जो कुछ भी पड़ा हुआ है ना, इसको वो रिमूव करवा देता है। इसका जो सेट था, पहले तो ये जो आइटम्स हैं इनको खत्म कर देता है, और साथ साथ ये जो सेट वेरिएबल है इसको भी डिलीट कर देता है। तो जो हमारी मेमोरी हो जाती है ना, मेमोरी दोबारा से एम्प्टी हो जाती है, फ्री हो जाती है। ठीक है, फ्री हो जाती है। लेकिन जो ये था हमारा क्लियर था, क्लियर के केस में क्या होता है, जब हम इस पर क्लियर लगाते हैं ना, तो जो सेट था वो उतनी उतनी जगह ले रहा है। सेट जो है वो जगह ले रहा है, बट जो इसके अंदर ये जो आइटम्स है वो अब नहीं पड़े हुए। ठीक है, उसे पता चल रहा है कि जो है, सेट एग्जिस्ट करता है। हाँ, सेट क्या है, एक सेट है, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, वो एम्प्टी है। लेकिन इस केस में वो उस सेट को भी डिलीट कर देता है मेमोरी के अंदर से। सर स्लैन आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। अब ना टाइम हमारा खत्म हो गया। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, बाकी आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत क्लियर मुझे समझ आया। किसी का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अगर है तो वो कर ले, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम सिलेक्ट पे कर लेंगे। और इसके अलावा ये जो होंगे ना फंक्शंस, ये वाले, ये मैं स्लैक के अंदर आपको दे दूंगा कि कौन कौन से मैंने सारे यूज किए हैं। थैंक ठीक यू। है सर, मीटिंग सर एंड कर दे फिर। ठीक है, एंड करते हैं। सर मीटिंग एंड अल्लाह कर दें आप, हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।